लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताकीमिची नायोटो से पास की बात कर रहा होता है, पर हम देखते हैं नायोटो की जगह हिना उसकी सारी बातें सुन लेती है और वो ताकीमिची का साथ देने के लिए कहती है। और यहाँ हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि इजाना एमा का भाई है और साथ में माइकी का कजन है। और तब माइकी इजाना का एक लेटर पढ़ता है जिससे हमें पता चलता है कि वो माइकी से बहुत नफरत करता है। और तब यहाँ ताकीमिची इजाना को अकेले रोकने की बात करता है, पर हम देखते हैं उसके दोस्त और शिफू उसका साथ देने की बात करते हैं। पर तभी वहाँ 5th डिवीजन का कैप्टन याशुरो आ जाता है और वो ताकीमिची को वहाँ से उठा लेता है। अब गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी नाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस मंथ के खत्म होने से पहले हम अपने चैनल पर 300 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब यहाँ ताकीमिची सोचता है, आखिरकार इनुई और कोको यहाँ क्या कर रहे हैं। तब योशिरो ताकीमिची से कहता है, क्या तुम्हें पता है तोमान में 5th डिवीजन को एक स्पेशल रोल दिया गया है और हम ही एक ऐसी स्क्वाड है जिन्हें गैंग के अंदर लड़ना अलाउड है। जिसे सुनकर ताकीमिची हैरान हो जाता है। तब योशिरो कहता है, क्या तुम्हें क्यूमासा के साथ अपनी लड़ाई याद है? मैं तो ये यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने तो कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि माइकी और ड्रैगन वहाँ क्या कर रहे थे। वो सब कुछ हमारी वजह से था। जब भी तोमान में कोई गद्दार होता है तब मैं लीडर को उसके बारे में बताता हूँ और कभी कभी मैं उन्हें पनिशमेंट देने के बाद भी लीडर को बता सकता हूँ। मैं तोमान की कैप्टन में से सबसे बेस्ट फाइटर हूँ और इसी वजह से माइकी ने मुझे ये स्पेशल पोजीशन दी है। तब ताकीमिची सोचता है, इसका मतलब ये एक अच्छा इंसान है, तो क्या मैं बुरा इंसान बन गया हूँ? क्या ये मुझ पर किसी चीज के लिए शक कर रहा है? और यहाँ एमा अपने बचपन को याद कर रही होती है, जहाँ इजाना को पोस्टर रूम भेजा जा रहा होता है और वो एमा को प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन उससे मिलने जरूर आएगा। तब यहाँ ताकीमिची कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? और तब यहाँ इनुई कहता है, क्या तुम हमें इसलिए पकड़ के लाए हो क्योंकि मैं पहले इजाना के साथ ब्लैक ड्रैगन की 8th जनरेशन में था और अब जब मैं तोमान की 1st डिवीजन में आ गया हूँ तो तुम्हें लगता है कि 1st डिवीजन करप्ट हो चुकी है और हम लोग तेंजेकु के स्पाई हैं और इस प्लान का मास्टरमाइंड ताकीमिची हानागाकी है। क्या तुम यही सोच रहे हो योशिरो? और तब ताकीमिची सोचता है, क्या इनुई मुझे किसी इंसान में फंसा रहा है? मेरे पास तो इस टाइम कुछ एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं है। और तब कोको कहता है, योशिरो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कोको, मैंने और ताकीमिची ने तोमान को धोखा नहीं दिया है, तो इसलिए अब हमसे माफी मांगो। तब योशिरो कहता है, लगता है तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ जिस स्पेशल रोल के बारे में बताया है उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तब ताकीमिची कहता है, फिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तब कोको कहता है, द गोस्ट ऑफ S62 अपनी चालें चल रहे हैं। तब ताकीमिची कहता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? तब इनुई कहता है, याशिरो इजाना का साथी था। ये भी S62 से बिलोंग करता है और ये उन 6 लोगों में से है जो कि रिफॉर्म स्कूल में मिले थे। जिसे सुनकर ताकीमिची हैरान हो जाता है। तब योशिरो कहता है, मेरा पाथ इजाना के वापिस आने की वजह से पहले से ही डिसाइडेड था और अब हम लोग वो टाइम वापिस लाएंगे जिस टाइम हम रूल किया करते थे। तो अब तुम समझ चुके होगे ताकीमिची, मैं तेंजेकु का एक फाउंडिंग मेंबर हूँ। तब ताकीमिची सोचता है, अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो तुम्हारा का ये इकलौता कैप्टन है जिस पर कोई हमला नहीं हुआ है। और लगता है काकुचियो ने भी इसी के बारे में बात की थी और जब तेंजेकु तोमान पर हमला कर रहा था तब इसने कोको और इनुई को किडनैप कर लिया था। और तब ताकीमिची योशिरो से कहता है, तो क्या इसका मतलब तुम माइकी और तोमान को धोखा दे रहे हो? तो योशिरो कहता है, अगर माइकी मुझे पहले मिला होता तो ये चीजें ऐसी ना हुई होती, पर अब जब इजाना दोबारा से पावर में आ गया है तो तुम लोग मेरे दुश्मन बन चुके हो, तो इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। तब ताकीमिची कहता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इजाना का कितना साथ देते हो। वो सिर्फ यहाँ माइकी को खत्म करने आया है और उसने तेंजेकु को भी इसीलिए बनाया है। तब योशिरो कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेंजेकु बनी ही इसलिए है क्योंकि इजाना उसका लीडर है, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब ताकीमिची कहता है, पर माइकी भी तो इसी तरह तोमान का लीडर है। तब योशिरो कहता है, ये इसलिए नहीं है ताकीमिची, तुम्हें किडनैप करने का मेरे पास एक रीजन है। इनुई और कोको, तुमने ताकीमिची को इसलिए ज्वाइन किया ना कि कोई भी तुम्हारा दोबारा से इस्तेमाल ना कर सके, और तुमने ताइजू को भी सेम ही रीजन से फॉलो किया था। और इनुई, तुमने उसकी पावर से ब्लैक ड्रैगन को दोबारा से रिवाइव किया और उसके बदले में ताइजू ने कोको को ब्लैक ड्रैगन में रिक्रूट किया। तो क्या तुम्हें पता है ताकीमिची, ताइजू
तेंजू को कोको क्यों चाहिए था? ये इसलिए है क्योंकि कोको ऐसा बनाने में जीनियस है और अब इजाना इसी चीज के पीछे पड़ा है। तब ताकीमिची सोचता है, तो क्या ब्लैक ड्रैगन के अंदर ऐसा आने का कारण ताइजू नहीं था? पर एक मिनट रुको, ताइजू ने भी इसे तोमान का वॉलेट कहा था, तो इसका मतलब जो मर्जी फ्यूचर हो, कोको हमेशा वही इंसान रहेगा जो कि तोमान के फाइनेंसिस को कंट्रोल करता है। और तब याशिरो कहता है, पर कोको के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ इनोई की बात सुनता है और इस टाइम इनोई ताकीमिची के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए मैं इनोई और ताकीमिची दोनों को मार दूंगा। तो फिर अगर तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा तो तुम्हें तेंजेकु ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो अब बताओ कोको, क्या तुम यहाँ इनके साथ ही मरोगे या फिर तेंजेकु को ज्वाइन करोगे? और ताकीमिची, इजाना सिर्फ माइकी के पीछे ही नहीं है, उसे कोको का पैसा, किसाकी का दिमाग और माइकी का दूसरों के ऊपर एक्सप्रेशन, ये तीनों चीजें चाहिए ताकि वो एक पावरफुल क्राइम सिंडिकेट बना सके। तब ताकीमिची सोचता है, ये तो उसी तोमान की बात कर रहा है जिसे किसाकी ने फ्यूचर में बनाया था। तब याशिरो कहता है, कोको, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो हम ताकीमिची और इनोई को यहाँ से जाने देंगे। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? और तब ताकीमिची कहता है, कोको, ये तुम्हें जो कह रहा है, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तब ताकीमिची उठते हुए सोचता है, चाहे हम इस लड़ाई को हार रहे थे, पर अब मुझे जीतने का एक चांस दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अब मैं कोको को तेंजेकु ज्वाइन नहीं करने दूंगा। और याशिरो से कहता है, अगर तुम सच में एक क्रिमिनल सिंडिकेट बनाना चाहते हो तो चाहे मैं मर भी जाऊँ, फिर भी मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा। कोको फर्स्ट डिवीजन का मेंबर है, तो इसलिए मैं तुम्हें उस तक नहीं पहुंचने दूंगा। और सोचता है, मैं इसे बचा कर ही रहूंगा क्योंकि इसी तरह मैं जीत सकता हूँ। तो याशिरो कहता है, पर तुम इसके बारे में क्या करोगे? तुम तो मुझे हरा भी नहीं सकते हो। तब ताकीमिची कहता है, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है याशिरो, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीत सकता हूँ या नहीं। और तब इनुई को ताकीमिची के अंदर शिनिचिरो की झलक दिखाई देती है। और तब ताकीमिची कहता है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे तुम मुझे मार ही दो। और तब वो याशिरो पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं याशिरो उसे बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, पर ताकीमिची फिर भी हार नहीं मानता है। और हम देखते हैं तब इनुई भी उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तब याशिरो उन दोनों को मारना शुरू कर देता है और कोको से पूछता है, तो बताओ अब तुम क्या करना चाहते हो? क्योंकि अगर मैं इसी तरह लगा रहा तो ये दोनों मारे जाएंगे। और तब हम देखते हैं कोको उसकी बात को मान लेता है। और तब हम यहाँ देखते हैं ताकीमिची और इनुई कचरे में गिरे होते हैं। और तब ताकीमिची इनुई को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से जा रहा होता है। और तब यहाँ इनुई कहता है, मुझे माफ करना ताकीमिची, मैं कुछ नहीं कर पाया। तब ताकीमिची कहता है, कोई बात नहीं इनुई, वो लोग वैसे भी कोको को नहीं मारेंगे क्योंकि वो कोको को क्रिमिनल सिंडिकेट बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं। इनुई, मैंने तुम दोनों को गलत समझा था, मुझे लगा तुम उन तेंजेकु के लोगों की तरह बहुत बेकार हो, पर तुमने मेरा साथ दिया और कोको ने तो हमें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसलिए तुम लोग मेरे दोस्त हो और मैं कोको को कभी तेंजेकु ज्वाइन नहीं करने दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे वापस ला कर रहूंगा, तो इसलिए चिंता मत करो। तब इनुई कहता है, पर तुम ये कैसे करोगे? तब ताकीमिची कहता है, मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। तब इनुई हंसने लगता है। तब ताकीमिची कहता है, आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो? मैं इस चीज को लेकर सीरियस हूँ। तब इनुई कहता है, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। और तब वो ताकीमिची को अपनी और कोको की छुपने वाली जगह पर लेकर जाता है। और तब वहाँ इनुई कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन को एक स्पेसिफिक गोल के लिए रिवाइव करना चाहता था और कोको बेचारा तो मेरे साथ ऐसे ही फंसा हुआ था, पर फिर भी उसने हमेशा मेरा साथ दिया, तो इसलिए मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। तो अब मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ ताकीमिची, प्लीज ब्लैक ड्रैगन को आगे बढ़ाओ और उसके 11th लीडर बन जाओ। प्लीज ताकीमिची, मुझे और कोको को बचा लो। और तब थोड़ी देर बाद इनुई कहता है, मुझे माफ करना ताकीमिची, शायद मेरा दिमाग हिल चुका है। ये जगह शिनिचिरो की बाइक शॉप थी और मेरे जैसे गुंडों के लिए ये इकट्ठे होने की जगह थी, और अब तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पहले बहुत बाइक्स थी और शिनिचिरो वहाँ बैठकर काम किया करता था, और शिनिचिरो के आसपास तो ब्लैक ड्रैगन के सारे लोग बड़े शांति से खड़े रहते थे और शिनिचिरो मेरा हीरो था। तब ताकीमिची कहता है, तो क्या इसी वजह से तुम्हें ब्लैक ड्रैगन से इतना प्यार है? तब इनुई कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन की फर्स्ट जनरेशन को रिक्रिएट करना चाहता था जिसे शिनिचिरो ने बनाया था, और मैंने काफी लोगों से उनके पुराने लीडर शिनिचिरो की कहानी सुनी थी, और मैं इस जगह को वही पुरानी जगह बनाना चाहता था। मैं एक ऐसी गैंग बनाना चाहता था जो कि एक दूसरे के बेकार से बेकार काम को सोचकर बाद में हंसती रहे
मैंने, और इसी वजह से मैंने ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन किया था। और जब मैंने ज्वाइन किया था तब इजाना 8 जनरेशन का लीडर था, और उसी की वजह से हम इतनी खतरनाक गैंग बन पाए और हमने बहुत से बुरे काम किए। पर उसके बाद इजाना की गैंग ओरिजिनल गैंग की गोल को भूल गई, और जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक मैं भी इनके जैसा ही बन गया था। और उसके बाद मैं जेल चला गया, और जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया गया है, जिस वजह से मैं डर गया था कि कहीं ब्लैक ड्रैगन खत्म ना हो जाए। तो इसलिए मैंने ताइजू को सपोर्ट किया, और बाकी सब कुछ तो तुम जानते ही हो। पर आखिरकार मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? तो ताकीमिची कहता है, मैं भी किसी को बचाना चाहता हूँ और मैंने इसके लिए वो सब कुछ किया है जो मैं कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। और मैं भी यही सोचता हूँ कि आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो इसलिए मैं ब्लैक ड्रैगन को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं टोक्यो माजी गैंग के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन होने के साथ साथ ब्लैक ड्रैगन का 11th लीडर भी बनूंगा। तो चलो फिर तैयार हो जाओ, मैं कोको को वापस लाऊंगा और किसाकी और इजाना को हरा दूंगा और तेंजेकु को खत्म कर दूंगा। तो क्या तुम मेरे साथ हो? तब इनोई ताकीमिची से हाथ मिलाकर कहता है, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके